हेलो दोस्तों, वेरी वार्म वेलकम अगेन इन दिस क्लास। जैसा कि स्टूडेंट्स हमने एक क्लास 9 का एक चैप्टर स्टार्ट किया था हमने हीरोज फार्मूला, जिसके अंदर हमने कुछ एग्जाम्पल देखे थे। आज हमें एक्सरसाइज के क्वेश्चन लगाने हैं और उसी एक्सरसाइज में आपके आई थिंक 5 to 6 क्वेश्चंस हैं, तो उसको हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या होगा। तो इसके अंदर दे रखा है स्टूडेंट्स आपका कि एक आपका ट्रैफिक सिग्नल है जो कि इंडिकेट कर रहा है आपका जो वो भी कैसा है आपका, तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ध्यान दीजिएगा, तो पहले बना लेते हैं। ये आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया, जिसका साइड दे रखा है ए ए ए, और उसके जो ट्रायंगल है, पहले क्वेश्चन समझ लीजिए पूरा कि ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड है जिसपे कि इंडिकेट किया हुआ है स्कूल अहेड लिखा हुआ है, मतलब कि यहाँ लिखा हुआ है आपका स्कूल और यहाँ लिखा हुआ आपका अहेड। इस तरीके से आपका इसके लिखा गया है स्कूल अहेड। ओके, फाइंड, और उसका जो साइड दे रखा है वो ए दे रखा है, जैसे हमने यहाँ पे लिखा है फाइंड द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड यूजिंग हीरोज फार्मूला इफ इट्स पेरीमीटर इज 180 सेंटीमीटर। तो व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड, क्या होगा। तो सबसे पहले तो हमें भाई निकालना पड़ेगा, हमें साइड एस निकालना पड़ेगा, फिर हमें हीरोज फार्मूला का फार्मूला लगा करके हमें एरिया निकालना पड़ेगा। तो करते हैं, मैंने आपको एस निकालने का फार्मूला बताया, साइड निकालने का किसका होता है a + b + c अपॉन में 2 होता है। अगर आप यहाँ पे ध्यान दें बच्चों, तो साइड जो है वो a है, तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं a + a अपॉन में 2, क्योंकि सब तो बराबर ही है। तो क्या हम बोल सकते हैं कि जो हमारा s जो आएगा, क्या हमारा 3a अपॉन में 2 आ जाएगा। ठीक है, हम यहाँ पे क्या लगाते हैं, हीरोज फार्मूला लगाते हैं, मतलब कि हम एरिया ऑफ जो आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल है उसका हम एरिया फाइंड करते हैं। तो एरिया ऑफ आपका एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड हम फाइंड करते हैं, ठीक है ना। फॉर्मूला क्या होता है आपका, अंडर एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी हो गया। सही है। अगर मैं साइड की बात करूं तो हमारा एस कितना निकल के आया है 3a अपॉन 2, यहाँ पे हम 3a अपॉन 2 माइनस a रख देंगे, फिर 3a अपॉन 2 माइनस a रख देंगे और 3a अपॉन 2 माइनस a रख देंगे। देखिए, जब आपने पहला वीडियो देखा होगा तो सेम कॉन्सेप्ट उसमें भी लग रहा है, सेम कॉन्सेप्ट हम यहाँ भी लगा रहे हैं। अब देखिए इसमें 3a अपॉन 2, अगर इसके नीचे कुछ नहीं तो हम लगा सकते हैं, एलसीएम कितना देगा 2, मतलब कि ऊपर में क्या 3a माइनस 2a कर सकते हैं और यही सब चीज दोनों में बनेगा, मतलब क्या 3a माइनस 2a अपॉन में 2, फिर इसमें भी 3a माइनस 2a अपॉन में 2, यही बनेगा। अगर इसको हम माइनस कर दें तो कितना बन जाएगा आपका ये 3a अपॉन 2, मल्टीप्लाई में डाल देते हैं इसको, तो यहाँ से हो जाएगा आपका a अपॉन 2, फिर यहाँ से बनेगा आपका a अपॉन 2 और ये भी आपका क्या बनेगा a अपॉन 2 बन गया। अगर देखा जाए तो यहाँ पे आपको साफ साफ दिख रहा है कि a अपॉन 2 पेयर बन रहा है, तो क्या हम इसको a बाहर निकाल सकते हैं। तो हमने निकाला a अपॉन 2, हमने बाहर निकाल लिया, तो अंदर में क्या बच गया आपका अंडर रूट में, फिर आपका इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 3a स्क्वायर और नीचे निकल जाएगा 4 हो जाएगा। अगर हम इसको भी बाहर निकालते हैं इसमें से भी, क्योंकि अगर ये रूट लगा हुआ है, ये पूरे पे रूट लगा हुआ है ना, तो ये 2 बाहर निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका a स्क्वायर अपॉन 4 और आपका √3 का √3 आपका ये बना हुआ रहेगा आपका। ठीक है, अब उसके बाद हमें, क्योंकि देखो अभी √3 तो अंदर ही रहेगा और इसका एक स्क्वायर मतलब कि 2 बाहर निकल गया और इसका a स्क्वायर 1 बाहर निकला, तो a और a का मल्टीप्लाई हो गया, तो a स्क्वायर अपॉन 4 और √3 बना हुआ। चलो, ये तो आ गया आपका एरिया। लेकिन अगर हम बात करें कि ईच साइड ऑफ दी, अगर हम जैसे टोटल पेरीमीटर दे रखा है, इट्स टोटल पेरीमीटर दे रखा है 180, तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि अगर हमारा टोटल 180 दे रखा है और 3 साइड को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो हमारा एक साइड कितना निकलेगा 60 निकलेगा, मतलब कि हमारा किसका वैल्यू आ गया, a की वैल्यू आ गई। ठीक है ना, एक किसकी वैल्यू आ गई, a की वैल्यू आ गई, तो कितना आ गया 60 आ गया। अब एक यहाँ पर रख दो आपका, तो यहाँ पर निकाल रहे हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल, मतलब कि a स्क्वायर अपॉन में 4 √3, और इसको अगर सॉल्व करते हो आप तो a की वैल्यू 60 है, तो 60 का स्क्वायर अपॉन में 4 और √3 रहेगा, और इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 3600 अपॉन में 4 √3, और इसको भी काट देते तो 900 √3, और आपका किस में है ये सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर का आंसर आ जाएगा।
ठीक है, इसको आप नोट करिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन क्या है कि द ट्रायंगुलर साइड ऑफ द वॉल फ्लाईओवर हैव बीन यूज्ड फॉर एडवर्टाइजमेंट। जैसे कि आप कभी ट्रैवल करते होंगे तो हाईवे पे जब देखते होंगे तो आप एडवर्टाइजमेंट के लिए काफी सारे बोर्ड लगे हुए रहते हैं। तो वो गवर्नमेंट अथॉरिटी है, तो वो मतलब गवर्नमेंट प्रॉपर्टी एक तरीके से, हाईवे वगैरह तो गवर्नमेंट ही बनाती है, तो वहाँ पे गवर्नमेंट से परमिशन लेना पड़ता है एडवर्टाइजमेंट के लिए। तो वहाँ पे ट्रायंगुलर वॉल है, मतलब कि इस तरीके से आपका एक ट्रायंगुलर वॉल बना हुआ है, ठीक है, जिसमें कि साइड दे रखा है, एक दे रखा है आपका 122 मीटर का, एक है आपका 22 मीटर का, और एक है आपका 120 मीटर का। मतलब इस तरीके से आपका ट्रायंगुलर वॉल है। द एडवर्टाइजमेंट यील्ड एंड अर्निंग ऑफ द रुपीज 5000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। मतलब एक साल के लिए वो 5000 रुपए लेती है अगर वहां पे कोई भी कंपनी अपना एडवर्टाइजमेंट वहां पे लगाना चाहती है। तो एक कंपनी ने उसको हायर किया वन ऑफ इट्स वॉल, एक दीवार को 3 महीने के लिए, तो हिसाब से उसको कितना रुपए पे करना पड़ेगा रेंट उसका, तो हमें ये निकालना है। तो सबसे पहले वी नीड टू फाइंड साइड कि इसका पेरीमीटर टोटल ओवरऑल क्या होगा और साइड क्या निकलेगा। अगर इक्वल इक्वल निकालते हैं तो मतलब कि इसकी वैल्यू निकालनी है। देन हम इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे जो कि हीरोन फिरोन लगा करके, देन फाइंड करेंगे हमारा कि कितना रेंट पे करना होगा उसको 3 महीने का। तो सबसे पहले से वही फॉर्मूला लगाएंगे हम कि एस निकालने का फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2 होता है। हमारा a कितना दिया हुआ 122 प्लस का 22 प्लस का 120 अपॉन में आपका कितना 2, ये पूरा किसमें है मीटर में। अगर हम सबको ऐड करते हैं तो 122 22 और 122 को ऐड करते हैं तो कितना आ जाएगा 4 और ये जाएगा 6, और ये कितना आ गया 264 अपॉन में कितना आ गया 2 आ गया मीटर। अगर इसको कट करते हैं तो 2 1 2 2 3 2, मतलब कि 132 मीटर जो है वो क्या आ गया आपका साइड आ गया। एरिया ऑफ ट्रायंगल लगा देते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर आप लगाते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला s अंडर रूट के अंदर में s माइनस a, s माइनस b एंड s माइनस c। बिल्कुल सिंपल, उसी तरीके से करना, सेम कॉन्सेप्ट लगा सारे क्वेश्चन के अंदर में। देखिएगा साइड में कि 132 फिर 132 माइनस कितना 122 क्योंकि हमारा a है, फिर b की वैल्यू, फिर 132 में से फिर हमें माइनस करना पड़ेगा सिर्फ 22 को, फिर हम 122 में से माइनस करेंगे 122 को माइनस करेंगे 132 मल्टीप्लाई माइनस करेंगे तो 2 में से 2 गया 0 और 3 में से 1 गया तो 3 में से 2 गया तो 1 बचा और 1 आ गया 10 आ गया। इसको माइनस करते हैं तो कितना आ जाएगा 110 आ जाएगा, और इसको माइनस करते हैं 120 को तो कितना आ जाएगा 12 आएगा। और उसी तरीके से सबसे पहले हमें सबका क्या निकालना पड़ेगा एलसीएम निकालना पड़ेगा, कॉमन निकालना है। 132 का एलसीएम निकालते हैं कितना आ जाएगा 2 6 12 और यहाँ पे बचेगा फिर 1 2 से 12, फिर 2 से काटेंगे 33, फिर 3 से काटेंगे 11 और 11 से काटेंगे 1 आ गया। फिर 10 के लिए वही 2 से काटेंगे 5 से काटेंगे 1, फिर 110 के लिए कटिंग करेंगे तो 2 5 10, फिर करेंगे 5 से 11 आ जाएगा 11 से 1 आ गया। फिर हम 12 के लिए करेंगे हम तो 2 6 12 2 3 और 3 1 3। अब इसको लिखते हैं सारा इसके अंदर भाई 120 के लिए कितना 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई फिर 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। अब पेयर बना के देखिए, किसका पेयर बन रहा है 1 2 का पेयर और बन गया, 1 2 का पेयर और बन गया। अगर देखा जाए यहाँ पे तो हमारा 3 का ही पेयर बन रहा है और देखा जाए तो हमारा एक 11 का ही पेयर बन रहा है और यहाँ पे 5 का पेयर, मतलब कि ओवरऑल सबका ही पेयर बन गया। बाहर निकाल लेते हैं सभी को। 2 का पेयर कितना है 1 2 3, मतलब 2 मल्टीप्लाई 2 आ गया मल्टीप्लाई। 3 का पेयर कितना है 1 बार 3 का पेयर है, 3 का पेयर एक बार ले लिए। 5 का पेयर कितनी बार है तो एक बार हमारा 5 का ही पेयर है और एक बार ही हमारा 11 का ही पेयर। देखिए 1 2 और 3 का पेयर बन गया। फिर 3 के लिए बात करें तो एक 3 का पेयर बन रहा है, एक 5 का पेयर बन रहा है, एक 11 का पेयर बन रहा है। सबका मल्टीप्लाई कर देखते हैं कितना 2 4 4 2 8 और 8 3 24, ये 24 हो गया और 11 5 55। अगर सबको मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 20 0 2 कैरी 5 2 10 1 10 12 आ गया। 5 22 कैरी और फिर कितना आ जाएगा सेम ही आ जाएगा 120 0 2, मतलब कि 1320, मतलब कितना आ गया 1320 मीटर स्क्वायर आ गया। अब हमें निकालना है, ये तो ओवरऑल निकल गया इसका कि ट्रायंगल का पूरा एरिया निकल के आ गया। अगर हम बोले कि कितने महीने में उसने हायर किया है कंपनी को 3 महीने के हायर किया है, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि अगर हमें ए निकालना है तो क्या करेंगे 320 को
हम मल्टीप्लाई किससे कर रहे होंगे, हम मल्टीप्लाई कर रहे होंगे इसका 12 से, क्योंकि 3 महीने का निकालना है, सॉरी 3 महीने का निकालना है ना, तो हम यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई करेंगे किसके हिसाब से, तो 5000 के हिसाब से, राइट। और अभी हमारा कितना है, और हमारा अभी जो है वो एक साल में कन्वर्ट करने के लिए 3 महीने को हमें 12 से डिवाइड भी इसको करना पड़ेगा। ये दे रखा है सारा कुछ हमारा निकल के आता है भाई 1320 निकल के आएगा, टोटल पेरीमीटर 3 महीने का निकालना हम ये करते हैं। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो 3 × 3 3 4 12, इसको कट करेंगे तो 2 2 4, इसको कट करेंगे तो 2 से 12 2 से 12 0 0, इसको भी कट करते हैं हम तो ये जगह 3 3 0, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो 5000 का मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 3 3 0 से, देखो 0 0 0 0 0 0 0 5 3 15, फिर पड़ेगा फिर 0 0 और फिर 5 3 आपका एक और 0 5 और 1 आ जाएगा, 0 0 0 0 5 और 6 और 1, कितना आ जाएगा आपका पूरा पूरा रेंज 1 6 5 0 0 0 0, ये आपका रुपीस में आपका आंसर आ जाएगा। 1,70,000 लाख 10 लाख 16,50,000 रुपीस आपका ये निकल के अगर आता है आपका, ठीक है, उस हिसाब से ये निकल के आया आपका ओवरऑल, ठीक है, आप इसे नोट कर लीजिए। देखिए इसके अंदर में थर्ड क्वेश्चन क्या है कि एक पार्क है जिसका वन ऑफ इट साइड वॉल हैड बीन पेंटेड इन द सम कलर विद अ मैसेज, मतलब कि एक कोई ट्रायंगुलर पार्क है, ठीक है, एक पार्क है जिसके साइड में एक कलर करके और कुछ मैसेज दिया, कीप द पार्क ग्रीन एंड द क्लीन, ये दिया हुआ है उसके अंदर में। और इफ द साइड, और जो साइड है वॉल का वो दे रखा है आपका 15 मीटर 11 मीटर और 6 मीटर इस तरीके से। तो बता रहा है कि बताइए कि फाइंड द एरिया ऑफ द पेंटेड कलर क्या होगा। सेम उस तरीके से क्वेश्चन करना है आपका, ठीक है, आपका वही S = A + B + C अपॉन में 2 करेंगे, हमारा 15 प्लस का 11 और प्लस का 6 अपॉन में 2, ये आपका मीटर में दिया हुआ है। अगर हम इसको ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा, ये 17 और ये हो जाएगा 32, राइट। 15 है ना, 6 1 7 और 7 और 5 12, 1 कैरी और 1 1, ठीक है 2, और ये कटे कितना आ जाएगा आपका 16 मीटर, ये आ जाएगा आपका। वही आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला लगाएंगे, सिंपल सब में यही हो रहा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल S माइनस A S माइनस B और S माइनस C हो गया। करते हैं हम तो कितना 16 16 माइनस 15, फिर 16 माइनस 11 और 16 माइनस 6 आ जाएगा। करते हैं तो 6 मल्टीप्लाई, माइनस करेंगे 1, माइनस करेंगे 5 और माइनस करेंगे 10 आ जाएगा। इसको अगर हम ओपन करते हैं, अगर मल्टीप्लाई करके तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 होगा, 2 4 4 8 2 16, ठीक है, ये आएगा मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5। देखो पेयर बनाओगे तो इसका पेयर बन गया, इसका पेयर बन गया और एक इसका पेयर बन गया, लेकिन 2 का पेयर नहीं बना। बाहर निकालते हैं 1 2 3, मतलब कि 2 मल्टीप्लाई 5 और अंडर रूट में क्या रहेगा 5, मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 × 10 और 10 × 20, मतलब 20√5 आपका यही मीटर स्क्वायर, यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया। नोट करिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन क्या है। एक्चुअली बीच बीच में थोड़ी लाइट चली जा रही है, इसके वजह से थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, अदरवाइज प्रॉब्लम नहीं होगी कुछ भी। देखते हैं इसको, सॉरी फॉर दैट, ये मेरे हाथ में नहीं है ना भाई। तो कोटेला क्लासेस की फैमिली हैं आप, तो आप इनको समझेंगे प्रॉब्लम्स को और थोड़ा साथ देंगे, ठीक है। देखिएगा, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल, मतलब कि एरिया फाइंड करना है ट्राइंगल का, ठीक है, जिसका कि 2 साइड दिया हुआ है, मतलब कि एक साइड दिया हुआ आपका 18 सेंटीमीटर और एक साइड दिया हुआ आपका 10 सेंटीमीटर, राइट, आपका एक साइड। और आपको टोटल पेरीमीटर, मतलब कि अगर बोला जाए कि आपका टोटल जो
पेरीमीटर है वो दे रखा है आपका 42 सेंटीमीटर पहले से दिया हुआ है। तो अगर आपको थर्ड साइड निकालना होगा तो थर्ड साइड आप कैसे निकालते हैं भाई, ए को आप मान रहे, एक की तरफ को मान रहे आप a प्लस बी प्लस सी, इस तरीके से मान रहे हैं। तो अगर आप 42 में से इन दोनों को ऐड करके अगर आप 28 में से अगर आप माइनस कर देते हैं 28 को, तो कितना आ जाएगा 4 और 1, मतलब कि हम बोल सकते हैं कि हमारे कितना आ गया। तो हम यहाँ पे लिख देता हूँ 42 माइनस का 28 इक्वल टू थर्ड साइड, थर्ड साइड कितना आ गया आपका, तो ये आ गया आपका 14 सेंटीमीटर आ गया। अब उस तरीके से निकालना है, इस इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2, ठीक है, कितना 18 सेंटीमीटर, 18 प्लस का 10 प्लस का 14 सेंटीमीटर में अपॉन में 2, सबको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 42 अपॉन में 2 सेंटीमीटर में, और ये कट के कितना आ जाएगा 21 सेंटीमीटर। वही एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला लगाएंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना होता है, हीरोइंस फॉर्मूला एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी हो गया आपका। करेंगे इसके अंदर में कितना हो जाएगा 21, 21 माइनस 18, 21 माइनस 10 और 21 माइनस का 14। सॉल्व करेंगे इसको हम, तो 21 मल्टीप्लाई कितना 3 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई कितना 7, इसको भी अगर हम करते हैं तो 3 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 7 बनेगा। पेयर इसका और इसका पेयर बन गया, मतलब कि 3 मल्टीप्लाई 3 और अंडर रूट में क्या बच जाएगा 11, 3 मल्टीप्लाई 7, ठीक है, तो करेंगे तो 21 11 और किसमें सेंटीमीटर स्क्वायर, यही क्या हो गया आपका आंसर आ गया। सिंपली नोट कर लीजिए इसको। देखिए स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन क्या है कि एक आपका ट्राइंगल है जिसका रेशियो में दे रखा है साइड आपका 12 रेशियो 17 रेशियो 25 एंड इट्स पेरीमीटर दे रखा है आपका 540। देखिए जब भी क्वेश्चन रेशियो में आए, मतलब कि कोई भी साइड्स या कोई भी नंबर वो फिक्स नहीं होता है, तो हम अभी क्या करेंगे कि सबके साथ x मान लीजिए, मतलब कि आपका एक हो जाएगा 12x, सबको ऐड कर लीजिए 12x 17x और प्लस का 25x इक्वल टू कितना है 540, सबको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 54x इक्वल टू 540 और x इक्वल टू 540 अपॉन में 54 करेंगे और कटने के बाद x की वैल्यू कितनी आ गई 10 आ गई। सिर्फ ये x की वैल्यू आई है। अगर मैं 12x के लिए बात करूं तो 12 मल्टीप्लाई 10 इक्वल टू एक साइड कितना निकल के आएगा, ये a निकल के आ रहा है। अगर मैं b की बात करूं तो 17x इक्वल टू 17 मल्टीप्लाई 10 इक्वल टू कितना हो जाएगा 170 हो जाएगा। और c की बात करूं मैं तो 25x इक्वल टू 25 मल्टीप्लाई का 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 250 हो जाएगा। मतलब a और b और c की वैल्यू आ गई। सेम उस तरीके से आगे कर देना है, एस a प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2, सबको ऐड करेंगे तो 120 170 और 250 अपॉन में 2, और अगर हम इसको करते हैं 540 अपॉन में 2 और कटेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 270, और ये किस में आ जाएगा आपका तो मीटर में आ जाएगा। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, बहुत देर से मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आपका क्लास पूरा कंप्लीट कर लूँ ये, बट जहाँ पे ये आपका स्टूडियो है आपका, ये जहाँ पे ये कोचिंग सेंटर है, एक्चुअली ये रोड पे पड़ रहा है तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है अभी इस टाइम पे, तो थोड़ा सा आप मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये आपका एक साइड निकल के आ गया। अब वही हम फॉर्मूला लगेंगे एस का, तो एस अंडर रूट में आपका एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ठीक है। करेंगे तो 270 माइनस का कितना आ जाएगा आपका 120, फिर 270 माइनस का 170 और फिर आपका 270 माइनस का 250। ये ए और बी और सी की वैल्यू हमने माइनस कर दिया, ठीक है। करते हैं इसको हम तो कितना आ जाएगा 270 मल्टीप्लाई, अगर हम इसको डिवाइड सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 0 और ये जाएगा 5 और ये जाएगा 1 150, इसको करते हैं तो 0 0 और 1 100 आ जाएगा आपका ये, ठीक है। और इसको भी अगर हम करते हैं तो कितना आ जाएगा सिर्फ 20 आ जाएगा। अब क्या करते हैं हम इसको 270 के एलसीएम निकालिए, तो 270 के एलसीएम निकालते हैं, 2 1 जा 3 और 5, और ये आपका कटेगा 3 से 3 4 जा 3 5 जा 15, ये कटेगा 3 से 15 टाइम्स में, ये कटेगा 3 से 5 टाइम्स से और 5 से 1 कट गया। अगर 150 की बात करें तो ये भी आपका 2 से पहले कटेगा 75 आएगा, फिर 3 से कटेगा तो 25 आएगा, 5 से कटेगा तो 5 से कटेगा तो 1 आ जाएगा। ऐसे हम 100 की बात करें तो 2 से कटेगा 50 आएगा, 2 से कटेगा 25 आएगा, 5 से कटेगा 5 आएगा और 5 से कटेगा 1 आएगा।
ऐसे हम 20 की बात करें तो 2 से कटेगा 10 आ जाएगा, फिर 2 से कटेगा फिर 5 आएगा और 5 से कटेगा 1 आ गया। अब पूरा लिखते हैं और फिर कॉमन बाहर निकालेंगे। तो 70 के लिए एक बार आपका 2 है, 3 बार 3 है 3 और मल्टीप्लाई का 5। अगर हम 150 की बात करें तो 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। 100 की अगर हम बात करें तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। और अगर हम 20 की बात करें तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई और कितना आ जाएगा आपका ये 5 आ जाएगा, राइट। अब पेयर बना के देखते हैं। देखिए एक तो 2 का पेयर 3 का पेयर ये बना और एक 2 का पेयर ये बना। अगर हम 3 की बात करें तो एक 3 का पेयर ये बनेगा और एक 5 का पेयर ये बना, फिर 5 का पेयर बना और फिर एक 5 का पेयर बना, फिर 2 का पेयर बन गया और फिर 2 का पेयर बन गया। ओवरऑल यहाँ पे सबका ही पेयर मिल जा रहा है। तो पहले हम देखते हैं कि 2 का पेयर कितना बन रहा है, 1, ठीक है, 2 और 3, 2 मल्टीप्लाई 2 बाहर निकाल रहे हैं, 3 का पेयर 1 2 और ठीक है 2 बार 3 मल्टीप्लाई 3 5 का 1 2 और 3 5 मल्टीप्लाई 5 यही हो गया आपका। और इन सब का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। शॉर्टकट तरीका क्या है, 2 2 जा 4 4 2 जा 8, तो कितना आ गया 8 आ गया, 3 3 जा 9 आ गया, 5 जा 25 और 25 5 जा 125। तो सबसे पहले आप देखो 9 8 जा 72 हो गया और मल्टीप्लाई 125। अब इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए सिंपली में, तो 125 और किसका मल्टीप्लाई 72 का, 2 5 10 0 1 कैरी, 2 4 1 5 और 2 1 2, 7 5 35 5 यहाँ 3 कैरी, फिर 3 2 जा 7 2 जा 14 14 और 3 17 7 7 1 कैरी और 7 7 1 8, कितना आ जाएगा 0 0 और 0 और 9, कितना आ जाएगा आपका 9000 और ये किस में आ जाएगा आपका मीटर स्क्वायर। यही क्या हो गया आपका आंसर आ गया, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए। एक लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं। सो स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन देखते हैं और दिस इज योर लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। तो देखते हैं कि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है और यू डू नो अबाउट दिस कि आइसोसेलेस ट्रायंगल के अंदर में क्या होता है कि आपके दो साइड जो होते हैं एक दूसरे के बराबर होते हैं और इसका टोटल पेरीमीटर जो टोटल पेरीमीटर है वो कितना दे रखा है 30 सेंटीमीटर दे रखा है। और आपका इसके अंदर में क्या बोल रखा है कि ईच साइड ऑफ द इक्वल साइड इज 12 सेंटीमीटर, मतलब कि आपका ये भी 12 सेंटीमीटर है और ये भी आपका 12 सेंटीमीटर ही है। मतलब कि बोल रहा है कि जो इक्वल साइड्स हैं वो 12 और 12 है। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर मैं यहाँ पे 30 में से अगर मैं 24 को माइनस करता हूँ तो 6 सेंटीमीटर क्या मेरा निकल के आएगा, थर्ड साइड भी निकल के आ जाएगा, ए और बी और सी मिलेगा हमें। सेम उस तरीके से करना है, एस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2, फिर 12 प्लस का 6 अपॉन में 2, ये 30 अपॉन में 2 कट के कितना आ जाएगा 15 आपका सेंटीमीटर आ गया। वही सेम फॉर्मूला लगाएंगे, आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या हो जाएगा अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी, राइट। फिर हमारा 15 माइनस 12, फिर 15 माइनस 12 और 15 माइनस 6 हो जाएगा। फिर करेंगे हम ये तो 15 मल्टीप्लाई माइनस करेंगे 3 मल्टीप्लाई 3 और मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो ये 9 आ जाएगा। अगर इसको हम ओपन करते हैं तो 3 मल्टीप्लाई 5, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 पेयर बनाएंगे तो इसका पेयर बन गया, इसका पेयर बन गया। तो मतलब कि बाहर हमारा 9 और अंडर रूट में 15 और क्या सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आपका आंसर हो जाएगा। इसको देख लीजिए आप, ठीक है। तो आई होप कि इस चैप्टर के जितने भी पॉसिबल क्वेश्चन थे आपके एनसीईआरटी के हिसाब से वो सारे कंप्लीट होते हैं, ठीक है। अगर एक्स्ट्रा क्वेश्चन होता है तो बिल्कुल मैं करवाऊंगा और आई होप कि आपको इस सेशन से बहुत हेल्प मिल रही होगी। और अपने सहपाठियों के साथ शेयर करना ना भूलें और थोड़ा सा साथ देंगे आप तो ये आपने बहुत सारे यूट्यूबर्स को बहुत साथ दिया है, थोड़ा सा हमारा भी साथ देंगे तो आपको यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट और भी टीचर्स जुड़ेंगे इसके अंदर में और आपको हर सब्जेक्ट का सारा कुछ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है यहाँ से। सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।